हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आज आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैंने लगभग 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट अपना लगाना है। अगर आपका 22 से प्लस स्कोर रहता है तो मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर प्रैक्टिस सेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को क्या कहते हैं? पागल कुत्ता जब किसी को काट लेता है तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? हाइड्रोफोबिया हो जाती है। हमेशा के लिए याद कर लो। एक और चीज़ ऑप्शन में देखने को मिल सकता है आपको, रेबीज, ये भी हो जाता है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक, दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं बताता क्योंकि उससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चन आ जाएँ। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक। साथ ही इसके साथ एक और चीज़ याद करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय भी इसका पता होना चाहिए, मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वंदे मातरम। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। और साथ ही ऑप्शन में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। साथ ही बात करें अगर हम वंदे मातरम की, राष्ट्रगीत की, इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जैसे हम राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाते हैं? 52 सेकंड में गाते हैं। तो वैसे ही राष्ट्रगीत को गाने का समय है 1 मिनट 5 सेकंड। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, अगर कहीं पर पूछ ले तो आपको आना चाहिए। 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड का समय लेते हैं वंदे मातरम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय जी ने। तो राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कब की? 1828 में की। ये भी हमें पता होना चाहिए, कब की? 1828 में की है। अगर हम बात करें ऑप्शन में तो स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की? विवेकानंद जी ने स्थापना की रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना की। और दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की? इन्होंने की आर्य समाज की। आर्य समाज, ये ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्नलिखित सूची में राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है? हमें तो देखने से ही लग गया कौन है। कार्बेट नेशनल पार्क क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन की बात करें तो गिरवन कहाँ है? गिरिवन ये है गुजरात में, ठीक है। और कौन है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ये भी हम सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? फूलों की घाटी भी हमारे यहीं है, तो हम इसका राइट आंसर क्या कर लेंगे? राइट ऑप्शन उत्तराखंड कर लेंगे। साथ ही फूलों की घाटी के बारे में फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज की थी। फ्रैंक स्माइथ ये एक ब्रिटिश पर्वतारोही था, मतलब विदेशी पर्वतारोही था। उसने किसकी खोज की? फूलों की घाटी की खोज की 1931 में। सन भी याद कर लीजिए, 1931 में इसकी खोज हुई है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल भी कर लिया। कब? 14 जुलाई 2005 को। इम्पोर्टेंट डेट है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व धरोहर में कब शामिल हुई है फूलों की घाटी? 14 जुलाई 2005 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। देहरादून इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन आपने नाम सुना होगा, तो चंडीगढ़ इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे बनाया था नेक चंद ने। किसने बनाया था? नेक चंद ने। ये भी नाम आपको याद होना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो फर्स्ट में लिखा है ऑप्शन, ये भी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके नीचे दोस्तों अशोक स्तंभ में है जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कभी कभी पूछ लेता है ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद
ये भी नाम आपको याद कर लेना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कई लोग उस चित्र को देखे रहते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 3 राइट कर लेते हैं, लेकिन 3 राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर 4 है, एक इसके पीछे तरफ भी होता है। अगला सवाल, गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? तो गृह मंत्रालय सबसे पहले क्या करता है? आंतरिक सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखता है, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल 4 ऑप्शन में हमें दिखती है, कौन सी? सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची जैसे हम कहते हैं तो हमारे मन में आता है सांची का स्तूप, यानी बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ग्रीनविच किस देश में स्थित है ये हमें बताना है। कहाँ? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी कहाँ स्थित होगा? नंदा देवी तो हमारे यहीं स्थित है, उत्तराखंड। इसका हम राइट कर लेते हैं, उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, ये भी हमें पता होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चारों ऑप्शन में अगर देखते हैं तो हरियाणा से तो जाती नहीं है, तो हरियाणा क्या कर लेते हैं हम, इसका राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कौन सा लिखा गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से 5 सही 1/2 घंटे आगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियाँ होती हैं, ये भी ठीक है। यहूदी पूजा स्थल को सिनेगोग कहते हैं, ये भी ठीक लिखा है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे तो सही लिखे होंगे, गलत तो कोई है ही नहीं। अगला सवाल, पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है, ये हमसे पूछा है। दोस्तों ऐसा होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घट जाता है, जिससे खाना कम आंच पर ही, मतलब कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो उससे खाना पकने में देर लग जाती है, क्योंकि वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है। हम इसका बिल्कुल क्या कर लेंगे, राइट ऑप्शन कर लेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? ये तो आप सभी को पता होगा, थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा हो जाएगा? थाईलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन है? विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में अधिकतर, तो खट्टा फल इसमें कौन है? आंवला। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोबिया, अरहर, मसूर, सोयाबीन। तो प्रोटीन की बात आएगी तो हम सोयाबीन क्या कर लेंगे, यहाँ पर राइट ऑप्शन कर लेंगे। अगला सवाल, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे होता है? दोस्तों हमारे शरीर में ज़्यादातर परसेंट में क्या है? जल है, तो जल ही हम इसका क्या कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये तो हम सभी को पता ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में है। तो वाशिंगटन DC में क्या हो जाएगा? विश्व बैंक का मुख्यालय हो जाएगा। चारों ऑप्शनों की अगर हम बात कर लें, दी हेग में क्या है? द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया कहाँ? दी हेग में। पेरिस में कौन है? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ आ गया? पेरिस में। लंदन में क्या है? लंदन की भी बात कर लेते हैं। लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा सबसे ज़्यादा क्यों चमकदार दिखाई देता है? क्योंकि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या दिखाई देता है? सबसे चमकीला दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं। तो सुरजीत सिंह बरनाला इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात आएगी वर्तमान की, बात आएगी वर्तमान, अभी कौन है? अभी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राइट हो जाएगा। अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? केदारनाथ कहाँ है, जल्दी बताओ? रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ, तो रुद्रप्रयाग इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। VRS क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वॉलेंटियरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर मैं इसको लिख लूँ तो
वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। कभी कभी ये भी पूछने को आपको आ सकता है, तो इसको याद कर लीजिए, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके तहत क्या होता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, ये है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कहते हैं। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है, वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो बस। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। इसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया हुआ है, उसे नहीं देखा तो चैनल के ड्रीम खाकी प्ले लिस्ट पर जाना, वहाँ आपको एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।